हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल राज्य में। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध अधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा है? दोस्तों, इसका सही जवाब है गेहूं और चावल पर। हरित क्रांति का संबंध सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की फसलों पर पड़ा है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों व भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान जियोग्राफी का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रिसल को। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता प्रिसल को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्व से पश्चिम। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया था? आपका सही जवाब ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन सिफारिश पर सन 1946 में किया गया था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है। अमेरिका ने सन 1787 में संविधान सभा का निर्माण किया था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन पृथ्वी लॉरेंस की अध्यक्षता में 24 मार्च 1946 को भारत आया था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में
कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थीं? आपका सही जवाब ऑप्शन सी 389। संविधान सभा में कुल 389 सीटें निश्चित की गई थीं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? आपका सही जवाब ऑप्शन सी 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपका सही जवाब ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। वे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आपका अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? आपका सही जवाब ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? आपका सही जवाब ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कहाँ से शुरू हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हम भारत के लोग। संविधान की स्थापना हम भारत के लोग से शुरू हुई थी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ भारत में कब हुआ था? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सन 1951 में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1991 में शुरू हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था? आपका सही जवाब ऑप्शन सी शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। लाल किला दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसका निर्माण सन 1638 में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जन गण मन के रचयिता कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन को 1950 में भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया था। जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कंचनजंगा 8,586 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी की कृषि से।
हरित क्रांति का संबंध उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत ने हॉकी में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्कर्वी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और घाव देर से भरते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी सन 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शीतल पेय में कौन सी गैस होती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। शीतल पेय में यह गैस पेय को फिजी स्वाद देती है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1954 को भारत रत्न पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपका सही जवाब ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह राजस्थान का क्षेत्रफल है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी, वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1973 में उत्तराखंड में, तब उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में हुई थी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी, गुरु, जिसे बृहस्पति भी कहते हैं। यह सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 70% है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए, लोहा। लाल रक्त कणिकाओं में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा ऑक्सीजन को बांधने का कार्य करता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सन 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू हुई थी। पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। आपका अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? दोस्तों आपका सही जवाब है सन 1911 को। सन 1911 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार ने 1911 में कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी घोषित किया था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सारनाथ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आपका अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में
8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक 1873 में प्रकाशित हुई थी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1955 को भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। इसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सन 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 को प्रक्षेपित हुआ था। इसे सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। आपका अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में सबसे अधिक मतदाता और निर्वाचन क्षेत्र है। आपका अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, सन 2023 को चंद्रयान 3 मिशन सन 2023 में लॉन्च हुआ था। इसरो का यह मिशन 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कृत। संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यह 4 वेद हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने को डेली मिलते रहेंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है किस धातु को द्रव्य धातु कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पारा। पारा को द्रव्य धातु कहा जाता है। पारा कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है। आपका अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। यहाँ एशियाई सिंह पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी कौन सा है? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सारस। सारस भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी है। सारस पक्षी अपनी निष्ठा और एक निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। आपका आखिरी प्रश्न होगा, आपका आखिरी प्रश्न है यूएनए जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है सन 1945 ऑप्शन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और भाई बहनों को साथ शेयर जरूर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने को डेली मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।